Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to discuss banking terminology which would help you to enhance your knowledge about banking sector, help you to better understand function of bank. Obviously, inflation कंट्रोल में बैंक का क्या रोल होता है और इसी के साथ साथ इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर समझने के लिए और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल होगा. सो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर. आज हमारी फर्स्ट बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है कैश रिजर्व रेशियो. Cash reserve ratio. It is a certain minimum amount of deposit that commercial banks have to hold as reserves with central bank, that is RBI. It is either stored in bank's vault or is sent to RBI. Banks do not get any interest on money that is with RBI under CRR requirements. इसका पर्पस क्या होता है दोस्तों, ये समझने के पहले हम सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं CRR एक्चुअली में क्या होता है. दोस्तों, CRR समझने के पहले हम बैंक के कुछ फंक्शन समझ लेंगे. अगर आप जानते हो तो बैंक के दो मेजर फंक्शंस होते हैं, जिसमें से पहला होता है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट और सेकंड टू लेंड मनी. एक्सेप्ट डिपॉजिट यानी हमारे जैसे काफ़ी लोग जाते हैं और बैंक के पास अपने पैसे जमा कराते हैं, जिसे बैंक डिपॉजिट के तौर पे एक्सेप्ट करता है. और उसी तरीके से कुछ लोग जाते हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, वो बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक वहाँ पे मनी लैंड करता है. तो कहाँ से आते हैं बैंक के पास ये पैसे जो वो लैंड करता है? उन कस्टमर्स को जिनको रिक्वायरमेंट है. तो ऐसे बहुत से सोर्सेस होते हैं जहाँ से बैंक अपने पैसे लाता है और उसमें से सबसे मेजर सोर्स वो है डिपॉजिट्स. सो आई एम श्योर आपको ये दोनों फंक्शन तो समझ में आ गए. अब यहाँ पे CRR का क्या रोल है? मान लीजिए कोई एक पर्सन है पर्सन ए बैंक के पास गया और वो बैंक में डिपॉजिट कराता है 100 रुपीज़. अब यहाँ पे RBI ने कहा कि उसमें से 10 रुपीज़ तुम निकाल करके रख दो एज ए CRR और बाकी के 90 रुपीज़ क्या करने हैं, आप लैंड कर सकते हो. तो वो जो 10 रुपीज़ बैंक ने निकाल करके अपने साइड कर दिए, वही होता है कैश रिजर्व रेशियो. अब ये किस तरीके से हेल्प करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, ये समझते हैं. जैसे कि यहाँ पे पर्पस में दिया गया है, इट एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द अमाउंट, इट मेक्स इट रेडिली अवेलेबल व्हेन कस्टमर वांट्स देयर डिपॉजिट बैक. ऑल्सो CRR हेल्प्स इन कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल. सो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कैसे हेल्प करता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं इन्फ्लेशन कब बढ़ता है. इन्फ्लेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है प्राइस राइज, ओवरऑल प्राइस राइज होना. कब बढ़ेगा वो? जब हमारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, यानी मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है. तो RBI कोशिश करता है उस मार्केट के अंदर की मनी सप्लाई को कम करने की, और उसके लिए वो क्या करता है, बैंक के CRR रेट्स को बढ़ा देता है. पहले 10% था तो अब 20% कर दिया उसने. तो मान लीजिए जो पहले पर्सन ए आया था, उसने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया था 10% पे, यानी 10 रुपीज़ बैंक बाहर निकल रहा था और 90 रुपीज़ लैंड करना था, यानी 90 रुपीज़ मार्केट में जा रहे थे. उसकी बजाय अब क्या हो जाएगा, आफ्टर इंक्रीजिंग द CRR रेट, अब ये हो जाएगा कि 20 रुपीज़ CRR के निकल जाएंगे और मार्केट में सिर्फ बैंक 80 रुपीज़ से लैंड कर सकता है. तो ये हुआ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में कैश रिजर्व रेशियो का रोल. अब हम हमारे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटीज रेशियो. It is a minimum percentage of deposit that a commercial bank has to maintain in a form of liquid cash, gold, or other approved securities. It is basically the reserve requirement that banks must keep before providing credit to customers. RBI always determines the percentage of SLR. The maximum limit of SLR is 40%. अब SLR का प्रिस्क्रिप्शन कहाँ दिया हुआ है? इट हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 24(2)(a) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटीज रेशियो और CRR किस तरीके से डिफ़र होते हैं और है क्या ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? सो यहाँ पे RBI बैंक को क्या कहेगा? यहाँ पे RBI बैंक को कहता है कि आपको जो डिपॉजिट्स मिली है, उस डिपॉजिट्स के कुछ परसेंट आपको साइड कर लेने हैं, रिजर्व कर लेने हैं. बट किस फॉर्म में आप रख सकते हो?
आप उसको रख सकते हो लिक्विड कैश के फॉर्म में, आप उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, जैसे कि आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ भी परचेस कर सकते हो। मान लो अगर 30 रुपीज़ साइड रखने के लिए कहा गया है, तो 30 रुपीज़ का क्या कर सकते हैं बैंक, अगर वो ख़रीद लेते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, तो वो भी क्या हुआ, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हुआ बैंक का। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि CRR और SLR का क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही पैसे तो साइड रखने हैं। बट यू नीड टू रिमेंबर दैट कैश रिजर्व रेशियो में बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो अपने वॉल्ट में रख सकता है CRR के अमाउंट को, या फिर RBI के पास सेंड कर सकता है। जबकि SLR में अगर वो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ परचेज़ करता है, इट मीन्स अगर आप सिक्योरिटीज़ परचेज कर रहे हो, यानी आपको वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट गेन करने के चांसेस हो जाते हैं। SLR इज डिटरमाइंड एज परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है वो हम समझेंगे। आप सभी बैंकिंग के ट्रांजैक्शन करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो वो 3 तरीके से हो सकते हैं। एक तो हम फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट को ही कहा जाता है टाइम लायबिलिटीज़। इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ फॉर बैंक ऑब्वियसली। तो टाइम लायबिलिटी उसे कहते हैं जहाँ पे एक फ़िक्स पीरियड दिया गया हो, उस फिक्स पीरियड के बाद ही क्या होगा, बैंक लायबल होगा आपको पेमेंट करने के लिए। मान लीजिए अगर आपका फ़िक्स डिपॉजिट का पीरियड 10 ईयर्स है तो वो आफ्टर 10 ईयर्स हो जाएगा। डिमांड लायबिलिटीज़, आपके सेविंग और करेंट्स अकाउंट्स क्या करते हैं, आप कभी भी जा कर के उधर से पैसे निकाल सकते हो। सो हियर इट ब्रिंग्स कि जब भी कस्टमर डिमांड करता है यू हैव टू पे बैक हिम मनी। सो डिमांड लायबिलिटीज़ एंड टाइम लायबिलिटीज़ दोनों मिला करके जितने टोटल डिपॉजिट्स होते हैं उसका परसेंटेज SLR के तौर पे रखना होता है बैंक को। सेम एज CRR, SLR भी हमारी मदद करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जिस तरीके से वहाँ पे कुछ अमाउंट्स अलग हो जाते हैं, वैसे ही SLR का परसेंटेज इंक्रीज़ करके RBI ये कोशिश करता है कि मार्केट की लिक्विडिटी कम की जा सके। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको दोनों टर्म्स समझ में आए होंगे। हम आगे के लेक्चर्स में और भी टर्म्स समझने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, और